हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप लोगों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, कभी आपने देखा होगा और कहीं से सुना भी होगा कि जो अच्छे लोग होते हैं, उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। आखिर अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है? क्या आप लोगों के मन में भी यह ख़्याल आता है? अगर आता है तो दुःख भी अवश्य होता होगा, लेकिन आपको दुःख नहीं करना चाहिए। दोस्तों, क्या आपको पता है इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, जिसके बारे में स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। आखिर क्यों अच्छे लोगों की जल्दी मृत्यु हो जाती है और पाप करने वाले लोग बहुत अधिक समय तक जीवित रहते हैं? तो आइए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मृत्यु के संदर्भ में कौन सा महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। श्री कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन से कहते हैं कि रथ कभी भी एक पहिए पर नहीं चल सकता है। रथ को चलाने के लिए भी दो पहिए की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य का भाग्य भी तब तक साथ नहीं देता है जब तक वह पुरुषार्थ नहीं करता। पुरुषार्थ से मनुष्य बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक, भौतिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष करता है। धर्म मनुष्य को सन्मार्ग दिखाता है। धर्म के माध्यम से मनुष्य नैतिक सिद्धांतों, उत्तम प्रवृत्तियों तथा न्यायपूर्ण क्रियाओं को सही रूप से समझता है। मन संहित इंद्रियों का अपने अपने विषय में अनुकूल प्रवृत्ति ही काम है। भारतीय विचारधारा छल कपट आदि से अर्जित धन को पुरुषार्थ के रूप में मान्यता नहीं देती है, और पुरुषार्थ के बिना तो भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जब मनुष्य का जन्म होता है, उसी के साथ भाग्य भी जुड़ा होता है। जन्म से ही मनुष्य का उद्देश्य निश्चित होता है। वह चाहे पुण्य करे या फिर पाप करे, भगवान उसके द्वारा उस उद्देश्य को निश्चित ही पूर्ण करवा लेते हैं। और जब उसका उद्देश्य सफल हो जाता है तो पृथ्वी लोक पर उसका रहने का कोई अर्थ नहीं बनता है। भगवान उसे अपने पास बुला लेते हैं। इस संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति केवल उस उद्देश्य को लेकर जन्म लेते हैं। इसीलिए किसी प्राणी का जन्म व्यर्थ नहीं होता है। उसके जन्म का कोई मतलब जरूर होता है, और जब वह इस संसार को छोड़कर चला जाता है, समझ लेना चाहिए कि उस मनुष्य का जो भी महत्वपूर्ण उद्देश्य था, वह संपूर्ण हो चुका है। लेकिन दोस्तों, अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है? इसका क्या कारण है? तो आइए आगे जानते हैं। आपने ज़रूर देखा होगा, हमारे आसपास रहने वाले हमारे परिजन अथवा मित्रगण बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं, लेकिन दोस्तों किसी न किसी कारण से उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। तब हम सोचते हैं कि यह तो कितना अच्छा था, इसने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो फिर इसकी इतनी जल्दी मृत्यु कैसे हो गई? कभी तो किसी के कहने पर यकीन तक भी नहीं होता है, और फिर कहते हैं भगवान ने उसे अपने पास इतनी जल्दी क्यों बुला लिया होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को यह जानना आवश्यक है, भगवान श्री कृष्ण ने इसका जो रहस्य बताया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद गंगा नदी, माँ लक्ष्मी पृथ्वी लोक छोड़कर बैकुंठ लोक चली जाएंगी और पृथ्वी से धर्म समाप्त हो जाएगा। कलयुग में मनुष्य की आयु केवल 20 वर्ष ही शेष रह जाएगी, और मनुष्य 14 वर्ष की आयु में ही बूढ़ा दिखाई देने लग जाएगा। लेकिन सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में मनुष्य की आयु हजारों वर्ष की थी। पितामह भीष्म की आयु 117 साल थी और श्री कृष्ण की आयु 126 वर्ष की थी। लेकिन सभी का अपना अपना उद्देश्य समाप्त होने के बाद पृथ्वी लोक त्यागना पड़ा था। शास्त्र कहते हैं कि जब बालक का जन्म होता है तो जन्म की छठी रात्रि को ब्रह्मदेव उसका भाग्य लिख देते हैं, जिसमें उस बालक का उद्देश्य और उसकी आयु, उसकी पत्नी और 16 संस्कार और उसके संतानें, यहाँ तक उसकी मृत्यु के विषय में पहले ही लिखा हुआ होता है। परंतु गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य के जीवन का काल उसके पिछले जन्म के कार्यों के आधार पर ही निश्चित होता है, और यह निर्णय भगवान ही करते हैं कि एक मनुष्य की आयु कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, अच्छे लोगों के मृत्यु के पीछे कई कारण होते हैं, लेकिन जो भी कर्म हम इस जन्म में करते हैं उसका जवाब यमराज को देना पड़ता है। दोस्तों,
अगर मनुष्य ने जीवन में पाप अधिक किए होते हैं तो उसे नरक में जाना पड़ता है, और उसने पुण्य अधिक किए होते हैं तो उसे स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। यह चक्र तो कई युगों तक चलता रहता है। यह चक्र तो तब तक चलता रहता है जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती है, अर्थात जब तक उसका जन्म लेने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो जाता है, तब तक वह मृत्युलोक पर जन्म लेता ही रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्युलोक में जन्म लेने वाली आत्मा को विभिन्न योनि में जन्म लेना पड़ता है। कुछ आत्माओं को मनुष्य जन्म प्राप्त होता है तो कुछ आत्माएं अन्य प्राणी के रूप में जन्म लेती हैं। यह उनके द्वारा किए गए कर्मों का ही फल होता है। जब वह व्यक्ति जन्म लेता है, उसके माता पिता द्वारा उसके ऊपर संस्कार डाले जाते हैं, जिससे वह एक पुण्य आत्मा बनता है। अन्यथा वह दुष्ट भी बन सकता है। वह जैसा कर्म करता है उसी के आधार पर उसका भाग्य भी बनता है। इस संसार में जो भी मनुष्य जन्म लेता है और पुण्य का काम करता है तो वह अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाता है और उसके जन्म का जो उद्देश्य है उसे भी सफल बनाता है। भगवान ने उसे जिस कारण भेजा है उसे सफल बनाता है, और भगवान का जो उद्देश्य है उसे वह पूर्ण करता है। तो भगवान उसे अपने पास बुला लेते हैं। दोस्तों, इसका अर्थ यही है, भगवान अच्छे लोगों का कार्य सफल होने के बाद वापस बुला लेते हैं। संसार में प्रत्येक मनुष्य जन्म लेता है, परंतु वह खाली हाथ आते हैं और जाते वक्त वह 5 चीज़ें जरूर ले जाते हैं। यह चीज़ें वह मरने के बाद भी उसके साथ जाती हैं। नंबर 1 है उसके संचित कर्म, नंबर 2 उसके पाप कर्म, नंबर 3 ऋण, नंबर 4 दान, नंबर 5 उसकी जागृति। क्या आपने भी एकांत में यह सोचा है कि आपको यह मनुष्य जीवन क्यों मिला है? महाभारत में यही प्रश्न युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा था। तब पितामह ने कहा था कि मनुष्य जीवन से बढ़कर अन्य कोई जीवन नहीं है। यह जीवन अत्यंत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। यह जीवन संसार के सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। दोस्तों, इसीलिए मनुष्य जीवन को कभी व्यर्थ नहीं मानना चाहिए। दोस्तों, सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, कभी बुरे काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, भगवान तो सब देखते हैं, आपके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब रखते हैं, और आपके अच्छे और बुरे कर्म के आधार पर ही आपको अगला जन्म प्राप्त होता है। आपने भूतकाल में जितने भी पाप किए होंगे उनका प्रायश्चित इसी जन्म में कर सकते हैं। भगवान सभी को क्षमा भी करते हैं। जैसे जेल के कैदी के अच्छे व्यवहार को देखकर उसकी सज़ा कम कर दी जाती है, ठीक उसी प्रकार से आपके अच्छे कर्मों से आपके द्वारा किए गए पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। मृत्युलोक पर मनुष्यों को अपने पाप कर्म को नष्ट करने का मौका मिलता है, और जो लोग अच्छे कर्म करके अपने पिछले जन्म के सभी पाप कर्मों को नष्ट कर डालते हैं तो भगवान उन्हें क्षमा करते हैं और उन्हें अपने पास बुला लेते हैं। मनुष्य जन्म का यही तो उद्देश्य होता है कि उसने पिछले जन्म में जितने भी पाप किए हैं वह इस जन्म में उनका प्रायश्चित करे और पुण्य अर्जित करे। परंतु जो मनुष्य फिर से पाप करता है वह इसी मृत्युलोक पर भटकता रहता है। वह बार बार अन्य योनियों में जन्म लेता है और फिर से मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है, ताकि वह अपने पाप कर्मों का भुगतान कर सके और पुण्य करके मोक्ष को प्राप्त हो सके। जब कोई मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो उसके सभी जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे भगवान जल्दी अपने पास बुला लेते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। दोस्तों, इसीलिए मनुष्य को हमेशा पुण्य का काम करने चाहिए ताकि उसे मुक्ति मिल सके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना मैं यह शरीर हूँ और ना ही यह शरीर मेरा है, मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। ऐसा निश्चित रूप में जानने वाला मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। वह उसके द्वारा किए गए कर्मों और भविष्य के बारे में नहीं सोचता, लेकिन जो संसार के बंधन में बंध जाता है, जो मोह के माया में
फंस कर दुष्कर्म करता है और वह सर्वथा करता रहता है, भोग विलास करता रहता है, तो उसे मुक्ति नहीं मिलती है। वह इसी मृत्युलोक में तब तक रहता है जब तक वह अपने जीवन का मतलब जान नहीं लेता। वह बार बार इसी मृत्युलोक में जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अनेक आश्चर्य से युक्त यह विश्व अस्तित्वहीन है, ऐसा निश्चय रूप से जानने वाला मनुष्य इच्छा रहित होकर शुद्ध अस्तित्व वाला हो जाता है और अपार शांति को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यह वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।